हमेशा भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने और देश के अवाम के सामने अब बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज लेके आते हैं। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे होंगे मीडिया के लोग कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीनियर लीडरशिप है वो सीएम उमर अब्दुल्ला साहब के काम करने के तरीके से, जिस सोच पे वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो काम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, उससे वो कुछ चीज़ों के ऊपर उनके कुछ डिस्टेंस हैं, कुछ चीज़ें उनको ठीक नहीं लग रही हैं और बार बार उनकी तरफ से ये आवाज़ भी सामने उठ रही है। क्योंकि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडरशिप इस चीज़ को समझ चुकी है कि जब जब जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, सीएम कौन बनता है इस चीज़ का उनको एहसास है। क्योंकि एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार की पावर है। कभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सीएम बनते रहे और अब आज के टाइम पे उमर अब्दुल्ला साहब बनते हैं। कहीं ना कहीं वो सीनियर लीडरशिप जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरे जम्मू कश्मीर में मजबूत किया, काम किया, जमीनी सतह पे उन कार्यकर्ताओं ने काम किया, आज उनको अपना फ्यूचर कहीं नजर नहीं आता। जैसे वो काम करना चाहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को आगे देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब का काम करने का तरीका उनके रास्ते में रुकावट पैदा करता है। ये चीजें बहुत दिन से चल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें पहले बंद कमरों में डिस्कस की जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये मीडिया के सामने और प्रिंट मीडिया में सामने नजर आ रही है। बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के अवाम की कि बहुत धोखे के साथ, बहुत फ्रेब के साथ लोगों को झूठी चीजें दिखा दिखा के, झूठे वादे कर करके इन लोगों ने सरकार बनाई और आज सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कुछ भी नहीं सोच रही और आपस में एक दूसरे पे उंगली उठाई जाती है। मैक्सिमम मैं कहूंगा कि 80% नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उमर अब्दुल्ला साहब से परेशान है, उनके काम करने के तरीके से परेशान है और ये चीजें सामने आ चुकी हैं। और इसका सीधा सीधा अगर नुकसान जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो जम्मू कश्मीर के अवाम को हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अवाम के छोटे छोटे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उन पे काम नहीं किया जा रहा। ये बदकिस्मती हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम की है, हमारे यूथ की है, हमारी माओ की है, हमारी बहनों की है, हमारे गरीब परिवारों की है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख के उमर सरकार को वोट दिए थे और उनको लग रहा था कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो अपनी चीज मैनिफेस्टो में जो चीजें सामने रखी हैं उन पे वो कुछ ध्यान देंगे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का अवाम इस परिवार से, इस परिवार की पॉलिटिक्स से, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से परेशान है। जब वो देखता है कि इसी परिवार के अंदर, इसी पार्टी के अंदर एक दूसरे पे उंगली उठाई जाती है और हद आज ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सीएम के ऊपर ही उंगली उठा रही है और वो लीडर उठा रहे हैं जो मैं कहूंगा इनके सबसे सीनियर लीडरशिप में आते हैं वो लोग हैं। छोटे लीडर्स नहीं, उनकी बात नहीं करूंगा, छोटे तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, वो तो बंद कमरे में भी नहीं बोल सकते, उनके ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड किया जाता है। ये हालात आज जम्मू कश्मीर के बन चुके हैं। मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना जो एजेंडा है वो क्लियर करना चाहिए। सीएम साहब को ये चीजें क्लियर करनी चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या इश्यूज हैं, क्या दिखते हैं, ये सामने आनी चाहिए पब्लिक के सामने। क्योंकि आज की पॉलिटिक्स एकदम शीशे की तरह साफ होती है और आवाम को सब कुछ दिखना चाहिए, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर पिस रहा है तो जम्मू कश्मीर का गरीब अवाम इन बाप बेटे की पॉलिटिक्स में, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के परिवार की पॉलिटिक्स में पिस रहा है। क्योंकि जो मौजूदा हालात इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, इस पार्टी की तरफ से, इस सरकार की तरफ से बड़े नाजुक हैं। गरीब अवाम जो सोच रहा था उसको वो नहीं मिल रहा, जो हमारी बहनें सोचती थी उनको वो नहीं मिला, जो हमारी माएँ सोचती थी उनको वो चीजें नहीं मिली। कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को इधर उधर की बातें करके टाइम पास किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की जो एक मेन पावर है उसका एंजॉय ये लोग करते हैं, हमारे सीएम साहब कर रहे हैं और उनके कुछ गिने चुने लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अवाम ये सारी चीजें देख रहा है और आपके माध्यम से आज अवाम तक ये चीजें पहुंचेंगी कि हकीकत में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पे खड़ी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो अब्दुल्ला परिवार है कहां पे खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात कहती है कि परिवार की जो राजनीति है, परिवार की जो पॉलिटिक्स है, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। यहाँ पे कोई भी लीडर कहीं से भी आगे आ सकता है, कोई भी कार्यकर्ता किसी पोजीशन पे भी आ सकता है। हाल ही में आपने देखा पिछले दिनों में जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं, किसी ने भी नहीं सोचा था कि नेशनल भारतीय जनता पार्टी में वर्किंग प्रेसिडेंट नेशनल कौन आ सकता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया।